आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्री 9th मैथ के ऑनलाइन लेक्चर्स की क्लासेस जारी हैं। आज हम लेक्चर नंबर 5 में पेज नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 2, 3, 4 के अंदर रैशनल और इर्रेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमें आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। यानी हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारी डेसिमल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग हो तो ऐसी सूरत में वो रैशनल नंबर होगा, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ को आप काउंट कर सकते हैं, और ऐसी वैल्यूज़ जो पॉइंट्स के बाद काउंट नहीं होती उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और रिकरिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉइंट्स के बाद सिंगल डिजिट्स या नंबर ऑफ़ डिजिट रिपीट्स होते हैं, ठीक है, और स्टॉप भी नहीं होते, तो इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो ये भी रैशनल होते हैं। और अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ जाए, यानी ना तो स्टॉप हो रहे हों और ना ही पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट सेम हों, तो ऐसी सूरत में हम इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और इसको बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। तो आज हमें ये 5 पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से रैशनल है और कौन से इर्रेशनल है। तो स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, 0.35 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखें, पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स हमारे पास हैं, लिहाजा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। और अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है सो देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो फिर ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इसके बाद हमारे पास है 0.444 अप टू सो ऑन। ये अप टू सो ऑन का मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी जिस नंबर के भी एंड में डॉट्स लगे हों इसका मतलब होता है कि उसके डिजिट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और देखें, पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं और सेम डिजिट रिपीट हो रहे हैं, लिहाजा ये रिकरिंग भी है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, 0.444 अप टू सो ऑन इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये भी रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट थर्ड पार्ट है 3.5 बार। स्टूडेंट, बार का मतलब होता है कि बार जिस नंबर के ऊपर भी लगा होगा, जिस डिजिट के ऊपर भी लगा होगा, वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होगा, यानी ये रिकरिंग के इसे रिकरिंग कंसीडर करेंगे। सो 3.5 बार मीन 3.5555 अप टू सो ऑन। तो यहाँ आपने देखा कि पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट काउंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आगे डॉट्स आ रहे हैं, और जिन डिजिट्स में डॉट्स आ जाता है या जिनमें बार आ जाता है उनके डिजिट हम पॉइंट्स के बाद वाले काउंट नहीं कर सकते। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, और पॉइंट्स के बाद एक जैसे डिजिट्स आ रहे हैं तो ये रिकरिंग भी हो गया। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, 3.5 बार इज इक्वल टू 3.555 अप टू सो ऑन is a non-terminating and recurring decimal numbers, therefore it is a rational number। तो फिर ये भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हर वो नंबर जो टर्मिनेटिंग भी हो रिकरिंग भी हो वो रैशनल नंबर होगा। इसके बाद स्टूडेंट फोर्थ पार्ट हमारे पास है 3.367888542 अप टू सो ऑन। अब ये अप टू सो ऑन का मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अप टू सो ऑन का मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और देखें, पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स भी एक जैसे नहीं हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिकरिंग नहीं है बल्कि नॉन रिकरिंग है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, देयरफॉर इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो फिर ये कौन से नंबर होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हों नॉन रिकरिंग भी हों, तो उनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 1.7099759447 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर्स। क्योंकि देखें यहाँ पे पॉइंट्स के बाद अप टू सोन आ रहा है। सो अप टू सोन का मतलब है, पॉइंट्स का मतलब है अगर डॉट्स एंड में लगे हुए हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और देखें पॉइंट्स के बाद भी एक जैसी वैल्यूज़ नहीं आ रही, तो इनको हम लोग नॉन रिकरिंग भी बोलेंगे। सो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी एग्जांपल नंबर 1 जो आज हमने डिस्कस की। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक प्री 9 स्टार्ट नहीं की या जिनके जो आज फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, वो मेरे पहले वाले लेक्चर लाजमी देखें ताकि उनके पास इस सब्जेक्ट का नॉलेज आ जाए जो बेसिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि तमाम बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।